ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला, गिरफ्तारी का भी इम्कान। साबिक अमरीकी सदर पर फहश फिल्मों की अदाकारा को रकूम की फराहमी का इल्जाम है। मामले पर मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने वोटिंग कराई थी। वो मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर हैं। ट्रंप का फर्द जुर्म पर रद्द-ए-अमल, कहा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, मेरे खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जमहूरियत सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत, अमरीका का इजहार अफसोस। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद कर सकता है। दोनों मुल्कों के जमहूरी और इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर राब्ते जारी हैं। पाकिस्तान और भारत से ताल्लुकात में सिफर जमा की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। पंजाब और केपी में इंतखाबात के इल्तवा का मामला, सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत आज दोबारा होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की माजरत के बाद आज नया बेंच समाअत करेगा। लार्जर बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की केस सुनने से माजरत पर टूट गया था। जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज नहीं उठा सकते। बेंचेस तश्कील देना चीफ जस्टिस का ही इख्तियार है। अगर किसी जज को बेंच पर एतराज है तो वो हिस्सा बनने से माजरत कर सकता है। हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। बेंच से फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे या नहीं, इमरान खान का सवाल। ट्विटर पर लिखा, 90 रोज में इलेक्शन कराने की आइनी शिक से इनहराफ नहीं किया जा सकता। इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा है, कहा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कानून साजी नहीं की जा सकती। बिल जल्दबाजी में पेश किया जा रहा है, टाइमिंग दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, ऐसे बिल का हिस्सा नहीं बनूंगा जो आइन से मुतसादिम हो। अदालती इस्लाहाती बिल सेनेट में कसरत राय से मंजूर, आजम नजीर तारड़ की जानिब से पेश किया गया। चेयरमैन सादिक संजानी की जेर सदारत शिकवार मंजूरी। बिल के हक में 60 और मुखालिफत में 19 वोट आए। तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालिफत, चेयरमैन डाइस का घेराव, अदलिया पर हमला नामंजूर, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे। दस्तखत के लिए बिल ऐवान सदर को इरसाल। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की गिरफ्तारियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज। आज मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान की कारकुनों को हिदायत, कहा इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तमाम लोग घरों से बाहर आएं, एहतजाज में शामिल हों। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस वापस लेने का हुक्म, हुकूमत का रेफरेंस की पैरवी न करने का फैसला। वजीर आजम ने कहा, कमजोर और बेबुनियाद वजूहात पर रेफरेंस दायर हुआ था। रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहले खाना को हरासा और बदनाम किया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में खतरनाक हद तक कमी, स्टेट बैंक के पास ज़खायर 35 करोड़ डॉलर कम होकर महज 4 अरब 24 करोड़ रुपए रह गए। पीडीएम हुकूमत के दौर में अब तक ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर्स तक कम हो चुके हैं। पंजाब में कैदियों के मज़े, लाहौर और फैसलाबाद की जेलों में कैदियों की खातिर तवाज़ो। पहली बार सहरी में सिरी पाए दिए जाने लगे। चाय और अंडा भी मेन्यू में शामिल। इफ्तारी में भी खास इंतजामात। समोसा भी दस्तरखान की जीनत बन गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी है उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी।
जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।